वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन का पार्ट हम पढ़ेंगे, वो भी है आपका 8 और रूल नंबर पढ़ेंगे, वो भी है आपका 8। हम रूल नंबर 8 में पढ़ना सीखेंगे यूज ऑफ शैल विल। ठीक है, शैल बी विल बी का हम जानेंगे कि शैल बी विल बी का यूज होता कहाँ कहाँ है। बट उससे पहले फ्रेंड्स हम 1 से लेकर 7 तक रूल पढ़े थे, उसमें हम यूज ऑफ इज का यूज करना सीखे, वाज वर्ब का सीखे। और हम जो आज सीखने वाले हैं वो आपका कुछ अलग है, वो है आपका शैल बी विल बी का। ठीक है, तो इसका आईडी हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आईडी का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, इसका हिंदी होता है पहचान। जैसे हम कोई क्वेश्चन दे दिया तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाला रूल पे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी कारण हर एक सेंटेंस के कुछ न कुछ उसका कुछ न कुछ आईडी होता ही है। इसका भी आईडी है नाउन या एडजेक्टिव प्लस बनेगा रहेगा होगा। मतलब कि आपका जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा वाक्य, उसमें आपको क्या दिया हुआ रहेगा, नाउन वहां पे दिया हुआ रहेगा। नाउन किसे कहते हैं, जो आप अपनी आंखों से इस दुनिया में जो चीज को देख रहे हो ना, वो क्या हुआ, आपका नाउन हुआ। और एडजेक्टिव क्या हुआ, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। ठीक है, तो नाउन या एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा। फिर क्या है, बनेगा रहेगा होगा, ये तीन में से कोई एक दिया हुआ रहे अंत में। ठीक है, जैसे में रहेगा कि बनेगा या फिर बनूंगा दे दिया रहेगा, या फिर रहेगा या फिर दे दिया कि होगा तो रहूंगा ऐसे दे दिया। तो ये नहीं है कि बनेगा देना ही चाहिए वहां पे, रहेगा तो देना ही चाहिए वहां पे, होना है तो देना ही चाहिए। बनेगा के जगह पे बनूंगा भी दे सकता है, रहेगा के जगह पे रहूंगा भी दे सकता है, होगा के जगह पे ये भी आपका दे सकता है। ठीक है, मतलब कि अंत में गागे गी ये सब आना चाहिए, तब हम जानेंगे कि ये वाला आईडी पे बनेगा। लेकिन उससे पहले हम इसका देख लेते हैं मेकिंग रूल, मतलब कि बनाने का नियम। मेकिंग रूल के कौन से नियम पे बनेगा गाइस। ओके, तो देखिए हम देखते हैं मेकिंग रूल। मेकिंग रूल में हम देखेंगे सबसे पहले देना है आपको सब्जेक्ट को लिखना है। ओके, सब्जेक्ट के बाद आपको शैल विल भी जो लगाना है वो लगाइए, शैल विल प्लस बी। उसके बाद में आपको ए एन लगाना है। आपको पता हो कि ए एन किसके साथ लगता है। फिर उसके बाद में प्लस का सिंबल दीजिए, फिर एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हम इसको जानेंगे कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो आपको मेकिंग रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस ए एन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। आपका सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा वो आप लोग लिख लीजिएगा, फिर शैल विल में से कोई एक, दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा, और उसके साथ तो वी लगेगा ही लगेगा। फिर आपको क्या करना है, ए एन लगाना है। कैसे, तो देखिए आपको ए एन लगाना है जब आपको क्या रहेगा, किसी एम के साथ ए एन लगता है गाइस। ठीक है, अगर ऐसा ही रहेगा कि मैं उपस्थित रहूंगा, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उपस्थित रहूंगा। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं उपस्थित रहूंगा। ठीक है, तो ये वाला हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप इसका आईडी मिलाइए। क्या है, नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, बनेगा रहेगा होगा, ये सब में से तीनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ इसमें सोचेंगे आप लोग कि बनेगा रहेगा होगा, ये तीन में से कोई एक, तो यहाँ पे इन तीन में से कोई नहीं है, यानी कि ये वाला रूल पे नहीं बनेगा। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स। देखिए आपका बनेगा रहेगा होगा ये नहीं है, तो क्या हुआ, आपका इसमें अंत में गागे की सिर्फ आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि ये वाला आपका रूल पे बनेगा। देखिए ये वाला आईडी तो मिल गया, पहचान लिया हम लोग। मेकिंग रूल अब देखते हैं क्या है, सब्जेक्ट लिखेगा, फिर शैल विल लिखेगा, उसके साथ तो वी लगेगा ही लगेगा। और ए एन का यूज आपको जब करना है, जब हम क्या करेंगे, किसी एम के साथ
बनूंगा, जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो क्या बोल रहा है, डॉक्टर बनूंगा। और हाँ, जब भी आपका एम आएगा ना फ्रेंड्स, तो आप लोग समझिएगा कि एक ही वहां पे सेंटेंस रहेगा, बनूंगा अंत में लगा हुआ रहेगा। जिससे में देखिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कैसे कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, मैं उपस्थित रहूंगा तो ये एम है कि नहीं है, तो ये कौन सी एम है। देखिए रहूंगा है ना, जब कोई एम आएगा ना तो वहां पे रहूंगा की जगह पे क्या रहेगा, बनूंगा। जैसे में कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं गायिका बनूंगा, मैं गायक बनूंगा, मैं अभियंता बनूंगा, ठीक है, मैं नर्स बनूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये सब दिया हुआ रहेगा। फिर नाउन है तो नाउन लिख दीजिएगा, फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो गाइस इसमें सब्जेक्ट है आपका मैं। कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस में वार्तालाप किया जाए। तो इस सेंटेंस में फ्रेंड्स किसके बारे में वार्तालाप किया जा रहा है, मैं के बारे में। उपस्थित रहूंगा, लेकिन उपस्थित कौन रहूंगा, मैं उपस्थित रहूंगा, ठीक है। तो आपका मैं क्या हुआ, जो सब्जेक्ट हुआ। और हाँ, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट आपका होता है ना, वो हमेशा हर एक सेंटेंस में होता है। जिस सेंटेंस में सेंटेंस वो सब्जेक्ट नहीं है, वो सेंटेंस आपका अच्छा ही नहीं है, वो सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। देखिए फिर मैं का हम लिख देंगे। और आप लोग सोच रहे हो कि अरे एक तो ट्रिक आ गया कि मैं उपस्थित रहूंगा, यानी कि मैं फर्स्ट में है, तो जो आपका फर्स्ट में रहता है सेंटेंस का, वाक्य का फर्स्ट में, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या दे दिया हुआ रहेगा, क्या, फिर उसके बाद में मैं दे दिया हुआ रहेगा, तो क्या शुरू में तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, तो क्या आप लोग क्या को सब्जेक्ट मान लेंगे, नहीं, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। जिसके बारे में रहेगा आपको बात किया हुआ सेंटेंस में, उसी को आपको क्या मानना है, सब्जेक्ट आपका उसी को मानना है फ्रेंड्स, ठीक है। कि मेरा सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो वही है। तो क्या हम करेंगे, सब्जेक्ट मेरा है आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम शैल भी लगाते हैं, विल भी लगाते हैं। कैसे आप लोगों को पता, देखिए आई के साथ पहले फ्रेंड्स हम लोग शैल भी लगाते थे, विल भी नहीं लगाते थे। बट अब है कि आई के साथ हम लोग विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं। तो हम विल भी लगा देते हैं, शैल भी, दोनों में से कोई एक लगा देते हैं, तो विल भी लगा दिए हैं। आई विल, विल तो अकेला लगेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि विल लगेगा तो उसके साथ विल भी लगेगा, अगर शैल लगा दे तो उसके साथ भी लगता है। तो आई विल बी, फिर एम तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि उपस्थित किसी एम के बारे में नहीं बोल रहा है। अगर एम के बारे में बोलेगा तो मैं उपस्थित बनूंगा, उपस्थित बनूंगा, ये कौन सी हुआ फ्रेंड्स, रहूंगा, ये किस जगह है ना अंत में, उसके जगह पे बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, ये सब दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बनूंगा, बनेंगे, बनूंगी, ये सब। तो नहीं, आपका ए एन में से नहीं हुआ, यानी कि कैंसिल हो गया ए एन। हम देखते हैं नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है मेरा, नॉन एडजेक्टिव था ये वाला, तो उसका ये क्या है, उपस्थित। तो उपस्थित का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट, ओके। आई विल बी प्रेजेंट। जैसे में देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं चोर बनूंगा। क्लियर, हम ये सेंटेंस ले लिए, मैं चोर बनूंगा। तो ये क्या हुआ, मैं चोर बनूंगा, मैं चोर बनूंगा। तो ये क्या बोला फ्रेंड्स, इसमें आप लोग सोचिए क्या आईडी बनाइए, पहले नाउन या एडजेक्टिव में से कोई है, फिर बनेगा, रहेगा, होगा, फिर इसके अंदर गागा गिगी हो, आपका आईडी मैच कर रहा है, तो गागा गिगी है, ये भी आपका आईडी मैच कर गया। हम मेकिंग रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं, क्योंकि चोर बनूंगा, कौन चोर बनूंगा, मैं चोर बनूंगा, इसी कारण मैं, मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैं के साथ क्या लगाएंगे, विल भी, शैल भी, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, तो विल भी लगा देते हैं हम। फिर क्या है आपका, ए एन में से कोई एक लगाएंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे भी एन नहीं लगेगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। कैसे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आपका एन में से कोई एक लगेगा। कैसे, क्योंकि देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं चोर बनूंगा, क्या बोल रहा है, किसी एम के बारे में बोल रहा है, मैं चोर बनूंगा, ठीक है। अगर ऐसे देता है मैं चोर रहूंगा, तो ये आपका नहीं होता, क्यों, क्योंकि मैं चोर रहूंगा ये एम के बारे में नहीं बोल रहा है, एम के बारे में बोल रहा है, गोल के बारे में बोल रहा है,
ठीक है। तो चोर का मीनिंग क्या होता है? थीफ। बट उससे पहले हमको ए एन लगाना है, तो थीफ का पहले मीनिंग लिख लेते हैं THIE। अब देखिए यहाँ पे ए लगेगा या फिर एन लगेगा, तो आपको पता होगा कि जितने भी भावेल होती है, मतलब कि ए ई आई ओ यू 5 भावेल होती है गाइस, उसमें से मेरा क्या है 5 भावेल, उसके साथ मेरा एन लगता है। ठीक है। और जितनी भी 19 कॉन्सोनेंट होती हैं, 19 कॉन्सोनेंट, उसके साथ मेरा क्या लगता है? मेरा लगता है उसके साथ ए। आप लोग सोच रहे होंगे 19 कॉन्सोनेंट और 5 भावेल, तो कितना हो गया? 19 24 हो गया। तो 24 हो गया, तो 2 वहां कहाँ गया? तो 2 गाइस सेमी भावेल में चला जाते हैं। ठीक है। W और Y सेमी भावेल है, इसी कारण सेमी भावेल को उतना नहीं कोई जोड़ता है, इसी कारण आप लोगों को 21 ही मानना पड़ेगा। ठीक है। तो 21 के साथ हम क्या लगाते हैं? हम लगाएंगे ए उसके पहले। तो इसके पहले देखिए भावेल में से कोई मैच कर रहा है, इसके पहले वाला कोई टी है यहाँ पे, लेकिन भावेल में तो टी है ही नहीं, इसी कारण इसके साथ क्या यूज होगा? ए यूज होगा। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे देख लिए, तो हम यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देखे हैं, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फिर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, वे लोग अनुपस्थित होंगे। ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 3rd एग्जाम्पल, वे लोग अनुपस्थित होंगे। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? ये है आपका, ये वाला रूल पे बनेगा या नहीं बनेगा? तो देखिए नॉन एडजेक्टिव में से दिया हुआ है कोई एक, फिर होगा होंगे ये सब अंत में गागा घी दिया हुआ है, इसी कारण ये आपका क्या होगा? ये वाला आपका ये वाला रूल पे बनेगा। वो कैसे? तो सब्जेक्ट कौन है? वे लोग का क्या होता है इंग्लिश? दे, क्योंकि वे लोग के बारे में बात कर रहा है। आप अनुपस्थित होंगे, कौन अनुपस्थित होंगे? तो वे लोग। ठीक है। तो दे हो गया, दे के साथ शैल या विल दोनों कौन लगा? तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स दे विल लगा देते हैं, दे विल बी। ठीक है, क्योंकि दे के साथ विल भी लगता है। फिर एन में तो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि एन के बारे में तो कोई बोल नहीं रहा है। फिर नॉन एडजेक्टिव में से तो इस अनुपस्थित का क्या मीनिंग होता है गाइस? अब्सेंट। हम लिख दिए दे विल बी अब्सेंट। तो ये क्या हुआ आपका? 3 से एग्जाम्पल हम ले लिए। देखिए वे लोग उपस्थित होंगे, मैं उपस्थित रहूंगा, आई विल बी प्रेजेंट, मैं चोर बनूंगा, आई बी अ थीफ, वे लोग अनुपस्थित होंगे, दे विल बी अब्सेंट। ठीक है। अनुपस्थित का मीनिंग अब्सेंट होता है। देखिए हम इसमें क्या सीखे कि 1 से 1 मीनिंग बनाना, 1 से 1 ट्रांसलेशन बनाना। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि मैं उपस्थित रहूंगा, इससे हम लोग 1 of 6 मतलब कि 1 से लेके 6 तक कैसे इसका वाक्य बना सकते हैं। 1 से लेके 6 तक मतलब कि मैं उपस्थित रहूंगा, मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, क्या मैं उपस्थित रहूंगा, क्या मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, मैं कैसे उपस्थित रहूंगा, मैं कैसे उपस्थित नहीं रहूंगा। ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर।